ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरह से कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था ऑर्बिटल जब वननेस है, ठीक है, तो जब दो वननेस के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे। कौन से? जब वननेस वननेस है तो कौन सा बनता है आपका बॉन्डिंग सिग्मा वननेस, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार वननेस। ये बॉन्डिंग है स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके नेक्स्ट पाई टू px पाई टू py सिग्मा टू pz पाई स्टार टू px पाई स्टार टू py एंड सिग्मा स्टार टू pz, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो स्टार वाले हैं वो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसी तरह से हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला भी देखा था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। चलिए छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, H2 ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास 1s2 इस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो इसमें ऑर्बिटल्स कौन से बनेंगे आपके, ठीक है। 1s है लेकिन जो हाइड्रोजन के पास कौन सा है 1s, इस तरह से ये 1s दिस इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएगा, एक यहां से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ रहे हैं सिग्मा 1s, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कौन से है ये सिग्मा 1s 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं H2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा एक हाइड्रोजन आपके पास पॉजिटिव रहेगा जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं यहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके इसमें 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बात करेंगे हाइड्रोजन के बाद हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिस तरह से बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2, ठीक है। जब देखिए एक बेरिलियम की है, जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो दूसरा एटम की भी कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। तो 1s और 1s मिलके क्या बनाएंगे आपका सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s वाले कौन सा बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल करने आप इसमें कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 एंड 2, देखिए 1s तो हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली टू एस में देखिएगा दिस इज 2s 2 है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से देखिए ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। एक यहां से और एक यहां से, तो ये बन गया आपके पास सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी बॉन्डिंग है स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास 0 मीन यहां से कैलकुलेट 2 एंड 2 बॉन्डिंग कितने हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 2 4, दिस इज 0, इट मींस दिस मॉलिक्यूल B2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे कार्बन की, फॉर कार्बन मॉलिक्यूल 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अगर आप टॉपिक को इजी करने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक कार्बन की है दूसरा कार्बन एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगी, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं px
पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p2 इस तरह से, ठीक है। तो यहां से कौन सा बनेगा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा यहां पे देखिए आप पाई 2px पाई 2py। डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये है आपके पास p के आप अलग अलग लिख सकते हैं, एक px py और pz के फॉर्म में। देखिए अब लोअर एनर्जी कौन है आपकी, ये, ठीक है। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होती है, ठीक है। तो हम इस तरह से बनाएंगे डायग्राम इस तरह से, दिस इज पाई 2px एंड पाई 2py एंड दिस इज सिग्मा 2pz। और ऊपर भी दिस इज पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 2pz। अब कार्बन में फिलिंग कीजिए आप 1s2 2s2 एंड 2p2 1s2 2s2 2p2। दूसरे में भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और बीच में क्या फॉर्म हो रहे हैं आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ये फिल्ड हो गया आपके। यहां से अभी में एक यहां से आएगा एक यहां से आएगा, ठीक है। अब पहले देखिए अनपेयर्ड है ये, ठीक है। तो आपने जो बेसिक रूल्स हमारे प्रिंसिपल हर्ट्ज रूल वही अप्लाई करने हैं, इन्हीं की पेयरिंग आपने पहले करनी है सर, ठीक है। अब निकालिए आप बॉन्ड ऑर्डर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी देखिए आपके पास 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो यहां पे फिट कर देने हैं आपने। और पाई में देखिए कितने हैं आपके पास 2 and 2, ये। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा यहां से बॉन्डिंग 2 4 6 8 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 and 2 4, दिस इज 4 by 2 दिस इज 2, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। तो 3 में आप किस तरह से ये आ गया आपके पास p3, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएगा एक यहां से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा इस केस में बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग हुए स्टार वाले 2 and 4, ऊपर कोई नहीं है 4, ये आ गया आपका 6 by 2 दिस इज 3, ठीक है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह से दिया है N2 पॉजिटिव तो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखिए एक नाइट्रोजन को आप मान लीजिए, एक नाइट्रोजन ये है आपके पास, ये नाइट्रोजन है, इसको आप मान लीजिए पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। तो यहां पे आपने एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करना है, तो यहां पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही बॉन्डिंग 2 4 6 8 एंड 1 कितने रहेंगे आपके पास 9, एक चला गया। और बॉन्डिंग कितने हैं 4, दिस इज 5 by 2 2.5, ठीक है। तो ये थी आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब तो नाइट्रोजन, अगर हम इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। तो वहां पे जो सिग्मा 2pz है और सिग्मा स्टार 2pz है, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन ऑर्बिटल्स में रिपल्शन मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो रिपल्शन होने की वजह से ये एनर्जी लेवल आपके इस तरह से चेंज हो जाएगा, दिस इज सिग्मा 2pz और यहां पे आएंगे आपके पाई 2px एंड पाई 2py। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो 4 आ गया आपके पास 3 4 एंड 4। तो देखिए यहां पे 1 2 हो गए 4 थे, यहां पे 4 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, यहां पे कितना है 6, तो एक यहां पे होगा और एक यहां पे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 एंड 6 by 2, दिस इज 4 by 2 एंड दिस इज 2। अब देखिए यहां पे जब बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है, तो होना तो कैसा चाहिए था मैग्नेटिक नेचर में डायमैग्नेटिक, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपने याद रखना है कि ये डायमैग्नेटिक ना होते हुए कैसा होता है पैरामैग्नेटिक,
कैसा होता है? पैरा। ठीक है, ये मैं कुछ जनरल शॉर्टकट आपको बता देता हूं अभी, ये क्लियर हो गया आपको? देखिए, जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का पता चलता है आपका इलेक्ट्रॉन सन से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन सन आपका इवन है, then the molecule will be diamagnetic, and if it is odd then it will be para। ठीक है, बट एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन सम 10 है और इलेक्ट्रॉन सम 16 है, वो चीजें आपकी क्या होंगी? नंबर कैसा? इवन, बट ये दोनों सम वाले कैसे होंगे? आपके पैरा। ठीक है, एग्जांपल की हम बात करें, जैसे आप ले लीजिए H2 है, लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव है आपके पास, ऑक्सीजन है, O2 नेगेटिव है, O2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 2 है, तो कैसा है? इवन। इवन इट मीन ये कैसा होगा आपके पास? डायमैग्नेटिक। अब लिथियम है आपके पास, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इवन है, तो ये भी आपके पास कैसा होगा? जब लिथियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, कितने हैं? 5, तो ये कैसा होगा? पैरा। जब ऑक्सीजन में 16 है बट एक्सेप्शन है, तो फिर सम कैसा है आपका? इवन, बट होता कैसा है? ये पैरा। ठीक है, यहाँ पे सम कितना है? 15। ठीक है, 15 है, ऑड नंबर है, इट विल बी पैरा। ठीक है, अब उसी तरह से 17 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 है, तो कैसा होगा आपके पास? पैरा। ठीक है, देखिए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, ठीक है, आपके उनमें क्वेश्चंस आपको किस तरह से आते हैं? या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होगा। ठीक है, जो मैंने बता दिया, नाइट्रोजन तक यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होती है, इसमें और इसमें रिपल्शन मैक्सिमम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले यहाँ पर होगी, फिर इस तरह से डायग्राम बनेगी। अब क्वेश्चन की बात करें, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आपने बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग अरेंज करना है। जैसे आपके पास है, मान लीजिए O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, तो बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 2। ठीक है, ऑक्सीजन पॉजिटिव में कितना आता है आपका? 3। इसमें कितना आता है आपका? O2 नेगेटिव 16, 17, इसमें आएगा आपका 2.5। ठीक है, और जैसे हमारे पास O2 पॉजिटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास? 14। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। इसी तरह से आप किन्हीं भी चीजों का अरेंज कर सकते हैं, जैसे N2 पॉजिटिव है, N2 नेगेटिव है, N2 नेगेटिव है, बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें, या आपको अलग जो डिफरेंट एटम से मॉलिक्यूल बने, जैसे आपका NO, जिस तरह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके पास साइनाइड, ठीक है, आपके पास BN बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से? देखिए, जो BN है उसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 2। ठीक है, CN नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 3। ठीक है, CO इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 3। NO में इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 2.5। ठीक है, आप इन चीजों को देखें। ठीक है, और इसके बाद ये जो चीजें किस तरह से आपने शॉर्टकट में बिना डायग्राम को बनाए हुए या बिना इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। उसमें सिर्फ मैक्सिमम 10 सेकंड में आप किसी भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।